ले लो कोई। मिश्रा जी तो आए नहीं। हर शरीर मंदिरा मानव उपकारी है, जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा संत जाता रोरीदा की शाम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कभी से भाग्य बदलता हमेशा रानी है, और देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिस चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर नीचे सेवा करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का नाम है, हर बाला देवी राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सोए नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुड़ बन के, मैं मिल जावा तेरी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सरसों से भरे खलियान मेरे, यहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आवाज रहे हो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना दे मेरे वतना दे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के, मैं फिर जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के, मैं फिर जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ, जय हिंद। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मेरे याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मेरे याद रहे तू। है वतन मेरे वतन,
देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी के होंगे सब मगन होंगे सब मगन इसके वास्ते मिसाल है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते मिसाल है मेरा तन मेरा मन जय हिंद जय भारत बोल रहा है हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम घी देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज
किया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा बच्चों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, जो कि बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने एक काम और भी अच्छा किया कि उनके माता पिता को भी आमंत्रित किया है, जिससे वो लोग भी प्रभावित होते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर क्या उनको शिक्षा प्राप्त है। इसी के साथ साथ जो कार्यक्रम प्रस्तुति मैंने देखी वो भी सराहनीय है। बहुत अच्छी मेहनत बच्चों ने की है और जिन टीचर्स ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, बच्चों को तैयार किया है इस कार्यक्रम के लिए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आज का कार्यक्रम है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। सभी बच्चे कई बार इस आयोजन का लाभ ले चुके होंगे, ये कार्यक्रम देख चुके होंगे, लेकिन सही मायने में स्वतंत्रता क्या है ये हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि स्वतंत्रता का स्वाद तो तब समझ में आया जिन्होंने परतंत्रता देखी है। जिन्होंने परतंत्रता देखी ही नहीं है उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद कहां पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि स्वतंत्रता है क्या। क्या हम अपने मनमाने ढंग से चलते हैं, जो हमारा मन करता है वो काम करते हैं, ये स्वतंत्रता है? पहले देश स्वतंत्र हुआ या पहले हम स्वतंत्र हुए? हमारी स्वतंत्रता जरूरी है या देश की स्वतंत्रता जरूरी है? देश की? कितने लोग कह रहे हैं देश की स्वतंत्रता जरूरी है और बाकी लोग? अपनी होनी जरूरी है। हैं? अपनी होनी जरूरी है। अपनी होनी जरूरी है। हम नहीं होंगे तो देश कहाँ जाएगा? चलिए अगर आपके किसी के भी संबंधी जेल में हो, किसी के पारिवारिक सदस्य जेल में हो, वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता महसूस करता है? करता है? नहीं करता? तो जो कह रहे थे अपनी स्वतंत्रता जरूरी है वो बता जवाब दें। अब आप क्या कहना चाहते हैं? सर वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता कैसे मानते हो ये बताओ। आप मानसिक रूप से स्वतंत्रता मानते हैं या शारीरिक रूप से स्वतंत्र है वो स्वतंत्रता है? मानसिक रूप से। मानसिक रूप से। अगर आपके भगवान न करे, एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ इसलिए उसको आप अन्यथा न लें, अगर माता पिता जेल में हो तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे? नो सर। नहीं होंगे। तो स्वतंत्रता कौन सी आवश्यक है? सर मानसिक रूप से आवश्यक है। मानसिक रूप से आवश्यक है। तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर अभी मिला या नहीं? मिल गया? ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र होना होगा। और मानसिक रूप से हम स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब हमारे देश स्वतंत्र हो, हमारे आस पड़ोस के लोग स्वतंत्र हों, हमारे रिश्तेदार नातेदार स्वतंत्र हो, तभी तो हम स्वतंत्रता महसूस कर सकते हैं। आपने प्लान बनाया कि आज मुझे पिक्चर जाना है और पता चला कि कोई रिश्तेदार या हमारा कोई दोस्त बीमार है, तब आपको कैसा लगेगा? पिक्चर का आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्वतंत्रता क्या है और परतंत्रता क्या है। क्योंकि आप लोगों ने परतंत्रता नहीं देखी। आप लोग परतंत्रता किसको समझते हैं? कि माँ बाप का अंकुश सबसे ज्यादा आपके ऊपर रहता है या टीचरों का अंकुश आपके ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। आप उसी से स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहते हैं। कब हम बड़े हों और स्वतंत्र हो जाएं, कब हम आर्थिक रूप से मजबूत हों और स्वतंत्र हो जाएं, ठीक है ना? लेकिन क्या ये स्वतंत्रता है? क्योंकि हर चीज हमारे मानसिक विकास पर केंद्रित होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी सोच भी उतनी होती है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। जब छोटे होते हैं तो केवल हमें अपना देखना होता है, जब थोड़े और बड़े होते हैं तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोड़ी सी और भी आती है, ठीक है? और हम ये हमेशा सोचते सोचते
वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं कि हम स्वतंत्र होंगे, लेकिन स्वतंत्र हमें मानसिक रूप से होना होता है। जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे तभी हम स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। अब जब हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के बाद क्या अब कौन सा आएगा? आगे बताओ। 15 अगस्त मना लेते हैं, उसके बाद फिर क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर के बाद 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या खास है? संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो जब संविधान लागू हुआ तो क्या हम परतंत्र हो गए? क्योंकि अब तो हमारे ऊपर नियम कायदे कानून लागू हो गए। जब स्वतंत्र थे तब तो हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं था, हो गए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि स्वतंत्रता को भी अंकुश की आवश्यकता है, नियम कायदे कानून की आवश्यकता है। स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब हमारा मन करेगा तो हम उठेंगे, जब मन करेगा तो पढ़ेंगे, बड़ों का मन करेगा तो आदर करेंगे, देश का मन आएगा तो सम्मान करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? जब हमें संविधान मिला तो संविधान ने हमें ये बताया कि देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं और देश आपको कौन कौन से अधिकार दे रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या अधिकार मिले हैं और देश के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। क्योंकि एक तरफा काम कभी नहीं होता। अगर हमें अधिकार मिलते हैं तो हमें साथ में दायित्व भी निभाने होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। अब मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि स्वतंत्रता दिवस भी आपने देखा है, गणतंत्र दिवस भी आपने देखा है। जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो झंडे को आपने ध्यान से देखा होगा और आज भी सुबह देखा ही होगा, सभी लोगों ने देखा है। तो झंडे को कैसे फहराया जाता है? कोई बताना चाहता? खड़े होके बताओ। झंडे को कैसे फहराया जाता है आपने देखा है आज? यस सर। ठीक है। क्या गणतंत्र दिवस पे भी ऐसे ही फहराया जाता है या कुछ अलग होता है? अलग। अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगा जब आपका नंबर आएगा तो आपसे भी पूछ लूंगा। अभी बच्चों से पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने आज स्वतंत्रता दिवस को भी देखा है और पहले गणतंत्र दिवस भी देखा है। तो क्या झंडा फहराने में स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में कोई अंतर आप लोगों को महसूस हुआ? कोई बच्चा बताना चाहे? गलत सही से मतलब नहीं है, मेरे पूछने के पीछे कोई कारण है। अंतर है या नहीं, केवल इतना बता दीजिए। अंतर है। क्या अंतर है ये नहीं पता? ठीक है। जब स्वतंत्रता दिवस पे झंडा फहराया जाता है तो उसको हम लोग झंडा फहराना नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, कम से कम। ध्वजारोहण। ध्वजारोहण का मतलब जानते हैं? जब हम स्वतंत्र हुए तो ध्वजारोहण में झंडा नीचे होता है और उसको खींच करके ऊपर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। तो स्वतंत्रता दिवस पे क्या होता है? झंडा नीचे होता है और उसको हम लेकर के टॉप पे ले जाते हैं। ठीक है। ये हम दर्शाते हैं कि जो हमारी स्वतंत्रता नीचे थी आज वो टॉप पे आ गई। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता दिवस पे हम करते हैं ध्वजारोहण और गणतंत्र दिवस पे क्या करते हैं? झंडे को लहराते हैं, फहराते हैं और उसको शुरू से ही टॉप पे बांधा जाता है, उसको नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता। क्या किया जाता है? टॉप पे बांधा जाता है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फर्क है। एक फर्क और भी है जो आप लोगों को जानना जरूरी है, और वो ये है कि स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों ने टीवी पे या अन्य चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम जरूर देखे होंगे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पे ज्यादातर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, ठीक है। क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मिलिट्री परेड वगैरह भी दिखाई जाती है? कोई बच्चा बताएगा? स्वतंत्रता के प्रोग्राम जो आते हैं टीवी पे आप लोगों ने देखे होंगे। इसका मतलब ये है कि कार्यक्रम तो हम देखते हैं लेकिन उनको ध्यान से नहीं देखते। ये कार्यक्रम क्यों दिखाए जाते हैं? हर साल ये मनाया क्यों जाता है? स्वतंत्रता एक बार हो चुके, गणतंत्र भी हम एक बार हो चुके, उसके बाद ये हर साल दिखाने और मनाने का कारण क्या है? ये केवल एक छुट्टी नहीं है जो हमको मिली हुई है और हमें एंजॉय करना, जो हमें दिखाया जाता है, जो सरकार हमें दिखाना चाहती है, जो संस्कृति हमारी है, उसको हमें समझना होगा। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास एक ही जीवटता थी और वो थी देशभक्ति। क्योंकि अगर हम स्वतंत्र हुए तो देशभक्ति के जज्बे के कारण स्वतंत्र हुए, अन्यथा कभी स्वतंत्र नहीं हो पाते। तो उस समय हमें ये दिखाना था कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन जब हम गणतंत्र हुए तब हमें क्या दिखाना था? हमें अपनी शक्ति दिखानी थी, हमें अपनी यूनिटी दिखानी थी, हमें अपनी संस्कृति दिखानी थी, जो हमें केवल अपने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी दिखानी थी कि हम भी कोई शक्ति हैं, हमारे पास भी ये चीजें हैं और उनका हम देखते हैं कि परेड होती है। तो वहां पर हम अपनी शक्ति और यूनिटी को प्रदर्शित करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है तो उसमें ज्यादातर ये कोशिश होती है कि कोई न कोई विदेशी हमारा आमंत्रण पे आवे और उस प्रोग्राम को ज्वाइन करे। तो ये बात थी बेटा स्वतंत्रता की और गणतंत्र दिवस की। अब हम इसको जोड़ देते हैं आप लोगों की पढ़ाई से। तो जब हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है तो हमको उतनी तैयारी तो पढ़ाई में भी कर ही लेनी चाहिए जितनी स्वतंत्रता दिवस पर होती है। यानी हमें ये पता हो जाना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमें देखनी है, समझनी है और उनकी तैयारी करनी है। लेकिन 15 अगस्त के बाद तुरंत हमारी 26 जनवरी की तैयारी होनी शुरू हो जानी चाहिए। 26 जनवरी का मतलब क्या है? हमें संविधान मिल गया था, सारे नियम कायदे कानून आ चुके थे। तो 15 अगस्त के बाद से आप अपनी पढ़ाई को उसी दृष्टिकोण से जोड़िए जिस दृष्टिकोण से संविधान मिला था। उसकी इतनी तैयारी व्यापक रूप से की गई थी, एक एक चीज की टेस्टिंग की जाती है। संविधान जब आपको मिला तो उसमें हर एक चीज को बड़ा बारीकी से देखा गया कि इसका प्रभाव आगे आने वाले समय में क्या पड़ेगा। तो आपको भी 26 जनवरी तक अपनी पढ़ाई की पूरी रूपरेखा तय कर लेनी चाहिए और उस समय तक आपका कोर्स में कुछ भी अनपढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब आपको 26 जनवरी तक ये पता चल जाता है कि हमें पेपर देना है, उसकी तैयारी कैसी है, उसकी हमने टेस्टिंग की या नहीं की। तो उसके पहले हमें पेपर में जाने के पहले हमें अपनी टेस्टिंग भी कर लेनी चाहिए कि हमने कितना पढ़ा है ना। जो पेपर्स आते हैं उनको हम लोग घर में सॉल्व करके देखते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत हम वो पेपर सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी पढ़ाई को भी इसी दृष्टिकोण से अगर जोड़ लें तो हमें पहले से ही पता होगा कि किस समय तक हमें क्या पढ़ लेना है और क्या कर लेना है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न किसी भी संबंध में हो वो मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूं।
और अब इसके बाद हम सभी के मार्गदर्शक और हम सभी के अग्रज माननीय श्री द्विवेदी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हम सभी को अपने मुखाबर्दों से शुभाशीष प्रदान करें। ये आधुनिकता है कि धन का प्रसारण होता है। अगर ये कैसेट न बजे तो ये बच्चे कार्यक्रम उतना अच्छा प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अगर ये बच्चे 2-4 गाने के लिए खड़े हो जाए और 2-4 बच्चे एक्शन करने लगे तो वो मजा आपको नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा ना वो कार्यक्रम करना। इसलिए ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है वो बहुत आवश्यक हो गए उन बच्चों को इससे प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमारे गुरु जी ने आप लोग प्रधानाचार्य जी रहे हैं तो आपने जो सुझाव दिया वो ठीक है, लेकिन वो संभव नहीं है। आज के पावन पर्व पर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कमेटी के मिश्रा जी त्रिपाठी जी कुछ अस्वस्थ हो गए, जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं। आपने मुझे संबोधित करने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधक जी एवं कार्यकारिणी सदस्य और मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को इस स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी बच्चों को पहले बधाई देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आगे भी प्रयास करिए, करते रहिए। और आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता मिली है बहुत बलिदानों के बाद मिली। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने फांसी की सजा की, बहुत कष्ट सहन कर ये आज़ादी हम लोगों को प्राप्त हुई है। इसलिए हर इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है जो जिस क्षेत्र में भी जुड़ा है अपने पूरे समर्पण के साथ देश भावना के साथ कार्य करें। और बच्चों, आप लोग भी इसी भावना से अपनी पढ़ाई करेंगे, जो जिस विषय में हम उसकी पूर्ण योग्यता हासिल करके देश के लिए अपना पूरा समर्पण दें। इसी बातों के साथ हम अपनी अंतिमा कुमारी, नागेश्वर साहू, सृष्टि सोनी, अभिषेक कुमार सिंह, सिमरन निषाद, लक्ष्य कुमार, तनेश, शुभम, सागर। सबसे पहले क्लास 6 में हाईएस्ट मार्क्स, सर्वाधिक अंक प्राप्ति के लिए पिछले वर्ष सबसे पहले है अंतिमा कुमारी। आइए। स्काउट तालियां बकरी लेनी चाहिए, स्काउट तालियां। और तालियां।
स्पॉन्सर किया था श्री संजय खन्ना जी ने, और उन्होंने बच्चों को काफी चीजें उपहार स्वरूप भी दी थी। सेकंड है बच्चा तैयार है दीपक फ्रॉम क्लास 9 आ जाइए। थर्ड है नितिन क्लास 7। इसके अलावा 2 सांत्वना पुरस्कार भी रखे थे हमने, सृष्टि सोनी और खुशबू। आ जाइए आप सभी एक एक करके। धीमी आवाज में आप लोग स्काउट ताली बजाते रहिए। तेज आवाज में, धीमी आवाज में, एक सुर में, धीरे धीरे, बिल्कुल माइक बिल्कुल धीमी आवाज में। ये 2 सांत्वना पुरस्कार आज प्रशिक्षण के लिए। इन पुरस्कारों से सभी बच्चे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा जो इस वर्ष कंपटीशन हुए हैं वो थोड़ी देर में उसको शुरुआत करते हैं। जितना भी ऐसे राइटिंग कंपटीशन और एक ड्राइंग कंपटीशन अलग से हुआ। कोई नहीं, अभी देखिए कभी जाऊंगी तो मुझे नहीं तो कौन उनका नंबर तुमको देना, तुमको फोन करना है, ठीक है? नमस्कार, यहाँ पर शामिल सभी अतिथिगणों का आज आज़ादी का हम 67वां साल मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं चंद लाइनों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी कि आओ चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी कभी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन एक बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यही कहना चाहूँगी कि देश के जो लोग हैं इनको अभी बहुत मायनों में आज़ादी की ज़रूरत है, और उनमें से एक है
अपनी मन की बात को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने दर्द को बाहर निकालने की आज़ादी। हमारा यूथ जो कि हमारे देश का आने वाला भविष्य है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मेंटल इश्यूज हमारे यूथ में देखने को मिल रहे हैं। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या ये सुसाइडल केसेस यूथ में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये इसीलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कह पा रहे हैं। तो अपनी परेशानियों को, अपने इमोशंस को बाहर निकालने की आज़ादी, इसके लिए भी हमें काम करना। और ये तभी संभव है कि जब हम अपने एक हाथ और एक कान समर्पित रखें कि हम लोगों को हेल्प कर सके। अगर हमसे कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है तो हम उन्हें सुने, और जिसे हमें सहारे की ज़रूरत है हम उसके लिए अपना हाथ बढ़ाएं और उन्हें सहारा दें, ताकि वो सशक्त बन सके, अपनी प्रॉब्लम्स को कह सके, मेंटली फिट रह सके, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं यूट्यूब की होस्ट अदिति मिश्रा को बुलाऊंगी कि वो हमारे गेस्ट को झंडारोहण के लिए आमंत्रित करें।
तो ऐसे करना अब मैं डॉक्टर शशांक गायकवाड़ सर से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे समक्ष दो शब्द रखें। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं जब से मैं पायस विजन से जुड़ा हूँ। एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है पूरी टीम की, मैं एक व्यक्ति अकेले का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि टीम एफर्ट है तो पूरी टीम की एक जो चीज़ सबसे अच्छी है कि ये एक्सेल करना चाहते हैं, लगातार प्रयासरत हैं। यदि नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही, कम से कम डिस्कशन पे आते हैं। तो यही चीज़ चाहिए हमको मेंटल हेल्थ से डील करते हुए, और इसी के कारण किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी आपकी कंपनी में तभी विकास होता है जब आप वहाँ पे लगातार जुझारूपन से काम करेंगे। तो देश जैसे कि प्रगति कर रहा है, मेरा यही मानना और विश्वास है कि पायस विज्ञान भी सिमिलर तौर पे आने वाले कुछ वर्षों में और यूपी ही नहीं देश की एक अग्रणी संस्था बनेगी मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपकी शब्द वाकई हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जैसा आप हमसे उम्मीद रखते हैं उतना आगे तक बढ़ पाएँ और इस संस्था को उतना आगे तक ले जा पाएँ। थैंक यू सो मच। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी DK बिहारी सर से कि वो आकर अपने दो शब्द कहें। हेलो, आप सभी को नमस्ते, नमस्कार। और आज 15 अगस्त पे हम सभी इकट्ठा हुए यहाँ पर। मैं आशीष के साथ तब से जुड़ा हूँ, मुझे लगता है जब मैं पहला व्यक्ति था जो जुड़ा था, और तब से अभी तक लगातार हम लोग का संपर्क है। तब हम थे 2 लोग थे, 3 लोग थे, अब मुझे लग रहा 15-20 लोग हो गए। निश्चित रूप से परिवार ये बढ़े और हम सभी अपने विचारों से, अपने कार्यों के द्वारा एक दूसरे को समर्पण भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर हम एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, और समाज में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और हमारे पास जो है वो निश्चित रूप से हमें एक दूसरे को बांटना चाहिए, एक दूसरे को देना चाहिए, तभी समाज का विकास है, राष्ट्र का विकास है और हम सबका भी विकास है। सबसे अच्छी चीज़ ये है जो हमें देखिए कि सरल, सफल के लिए सरल, ये सरलता ही निश्चित रूप से एक दिन आपको सफल बनाएगी, ऐसी मेरी पूरा विश्वास है। और हमारी शुभकामना आज जितने लोग यहाँ पर हैं, आप सभी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, एक निश्चित प्रक्रिया में, सतत प्रक्रिया में इनके साथ कार्य करिए और अपना पूर्ण अच्छा योगदान दीजिए। निश्चित एक दिन ये संस्थान, ये ग्रुप, ये सिस्टम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस आशीर्वाद के लिए। अब मैं पायस विजन के प्रेसिडेंट देवेंद्र सर को बुलाना चाहूँगी कि वो आकर अपने विचार हमारे समक्ष रखें। धन्यवाद मैडम। आज इस पावन अवसर पर
फायर सृजन परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हुआ है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। और पिछली बार से इस बार मुझे संख्या भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जिससे लगता है कि वाकई में ये परिवार उत्तर बढ़ रहा है। और आजकल अगर हम देखें तो जो मानस पटल पे लोगों के विकृति आ रही है उसको दूर करने के लिए सबका इकट्ठा होना और एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग एकाकी हो रहे हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं, फेस टू फेस बात नहीं करते, जिसकी वजह से भी ये विकृतियाँ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इनका मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उनको इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे सामाजिक परिवेश में है, खासतौर से भारत की अगर पूरे बात करें तो यहाँ पर लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। विकृति होती है लेकिन उसको मानते नहीं, वो ऐसा समझते ही नहीं कि कोई मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें कुछ करने की ज़रूरत है या मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये विश्वास करना होगा कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम उसको छिपाएं। ये केवल और केवल इसलिए होती है कि जब हमारे अंदर कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं या कुछ हम वाकई में करना चाहते हैं और हम नहीं कर पाते या हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। जब सपोर्ट नहीं मिल पाता और हम कुछ करना चाहते हैं तो वो आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है। हमें केवल उसको विश्वास दिलाना होता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और यही एक कारण है कि लोग उसको पीछे छोड़ देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते कि वो क्या कर सकता है। हो सकता है कि अगर हम उसको विश्वास दिलाएं तो आगे चल कर के बहुत अच्छा कोई एक कार्य कर जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी लोग आज की डेट में हमारे लिए अग्रणी हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनको आप देखिए शुरू में वो फेल्योर हुए और जब आदमी फेल्योर होता है तभी वो डिप्रेशन की ओर जाता है। लेकिन अगर ऐसे आदमी को हम एक बार भी डिप्रेशन से बाहर ले आए तो बहुत बड़ा काम होगा और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो फेल होने के बाद फिर सक्सेस होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गया तो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जो फेल होता है वही सक्सेस होता है, क्योंकि फेल होने के बाद उसको अपनी कमजोरियां पता लगती हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग इस कड़ी में और लोगों को भी जोड़ेंगे और ऐसे कम से कम प्रयास करेंगे कि अपने आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको ज़रूर से ज़रूर डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम। थैंक यू सो मच सर, अपने विचारों को हमारे समक्ष रखने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगी पैस विजन के जॉइंट सेक्रेटरी अरुण पांडे सर को और अंकल जी को कि वो भी हमसे अपने दो शब्द साझा करें। आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की सशक्त रोजगार का हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत कठिनाइयों से कई लोगों को कई लाखों लोगों को बलिदान के बाद ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो उनके जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए हम लोग जिस क्षेत्र में हैं उसमें अपना सर्वस्व देने के प्रयास करें और शायद सृजन जो मेंटल विकृतियाँ उसको दूर करने का प्रयास करा। ये बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आजकल बच्चे हों चाहे बड़े हों किसी प्रोफेशन में सब बहुत टेंशन में वर्कलोड की वजह से चाहे जिस वजह से ये अहम रोल अदा कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद अंकल जी। अब मैं योगेश सर से आग्रह करना चाहूँगी कि वो आए और हमारे समक्ष अपने विचारों को रखें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश तरक्की कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन जो देशभक्ति है उसको हम बहुत नीचे ज़्यादा देख रहे हैं। जो कर्म है, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिक फीलिंग, ये सब लगातार शरण पर है। बहुत आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी तरीके से जो हमारे बच्चे हैं, जो यूथ है, उनके अंदर देशभक्ति के जम्स प्रवेश कराए जाएं। और शायद ऐसे छोटे छोटे आयोजन ये काम कर सकते हैं। जहाँ तक आशीष जी की बात है तो किताबों में पढ़ना और बात होती है कि पेशेंस क्या होता है, धैर्य क्या होता है, लेकिन इनके ऐसा धैर्यवान व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो मैंने महसूस किया है उनके आश्रम से।
बस बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे बायस रीजन के मोटिवेशनल स्पीकर शशांक मिश्रा सर को बुलाना चाहूँगी। सॉरी, शशांक शुक्ला सर, माफी चाहूँगी। थैंक यू। सर्वप्रथम यहाँ सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार, क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं एक बार चाहूँगा सब लोग जोर से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि हम आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसमें चंद बातें मुझे रखनी है जो मुझे महसूस हुई कि कहनी चाहिए। हम किसी भी देश को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी खुद के विचारों की स्वतंत्रता, उसके देश निर्माण में उसके किए जा रहे कार्यों की स्वतंत्रता, और वो ऐसा कार्य हो जिससे कि हमेशा हमें ये महसूस हो कि जो हमने किया है या जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या उससे किसी भी तरीके से हमारे देश को क्षति पहुँचती है। यदि पहुँचती है तो उस कार्य को उसी वक्त वहीं छोड़ देना है, और यदि हमको अंदर से महसूस होता है कि इस कार्य को करने के बाद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमारा देश का निर्माण हो सकता है, तो वो समझिए कि आप पॉजिटिव वे में एक हम लोग शताब्दी वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने की तरफ, ये उसकी तरफ एक पहल होगी। और हम सब, ज़रूरी नहीं है हम किसी पद पे हों, किसी प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़े हों या कहीं भी हों, हम जहाँ खड़े हैं, जिस संस्था के साथ काम कर रहे हैं या इंडिविजुअल रूप से काम कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति एक सैनिक के रूप में देश निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। तो बस अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और कोशिश करिए आप अपने आप से ईमानदार रहें। जब आप खुद से ईमानदार रहेंगे तो आप अपने आप कोई भी ऐसा कार्य करेंगे नहीं जिससे कि हमारे देश को क्षति पहुँचे, या उसकी जो एक गरिमा बनी हुई है, जो विश्व में उसकी एक पहचान है, उसकी पहचान को कभी कोई क्षति पहुँचे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूँगी रूबी मैम को कि मैम आएँ और अपने विचारों को रखें। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई। मैं वहाँ स्कूल गई, वहाँ मैं बच्चों को देखी, मुझे बहुत खुशी लगी। बच्चे कुछ आगे कर सकते, सबसे ज़्यादा वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बच्चे में टैलेंट है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ हाथ होने चाहिए। तो हम लोग की संस्था के द्वारा चाहे तो कर सकते हैं। बच्चे में इतने ज़्यादा टैलेंट है, खुशी होती है। यहाँ से और मैं कहना चाहूँगी, अपने देश बहुत तरक्की करे, ये भी महिलाएँ पीछे हैं, क्योंकि महिलाएँ जो हमारे समाज में आगे पढ़े लिखे में तो बढ़ रही है, लेकिन जहाँ अनपढ़ हैं या मीडियम क्लास फैमिली है, वहाँ महिलाओं से आगे नहीं बढ़ रही। चाहते हैं एक लड़की को पढ़ाना, तो घर को बढ़ाना, तो लड़की के पढ़ाने बहुत जरूरी है हमारे समाज में। जब तक लड़की नहीं पढ़ेगी तो घर शिक्षित नहीं होगी। जेंट्स कितनों भी कमा लेंगे तो बात ही कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो घर को संभाले, चाहे मायके हो या ससुराल हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सभी आदमी अपने अपने बेटियों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि लड़की के पढ़ाना अभी के लिए बहुत ही जरूरी है। जय हिंद, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं बुलाना चाहूँगी स्पीच थेरेपिस्ट अवधेश सर को। सर प्लीज़। धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करूँगी सूरज सर को। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज कुछ कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं पायस विजन के, अगर इस पायस विजन को आगे बढ़ाना है तो सबके साथ मिल करके काम करना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है, क्योंकि आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं अंकुर
अंकुर सर से आग्रह करूंगी कि अंकुर सर आए और 2 शब्द कहें। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, और पाइस टीम को भी बहुत बहुत बधाई, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग के द्वारा ही काम करें, अच्छे से काम करें तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। मैं शशि प्रभा मैम को बुलाना चाहूँगी कि मैम प्लीज आए। एनर्जी आ जाएगी और इससे लोग जुड़ेंगे और उनके अंदर जो योग्यता और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, उससे हमारी संस्था थैंक यू सो मच मैम। मैं गोविंद सर को इनवाइट करती हूँ। गोविंद सर प्लीज आए और इधर आ जाइए, ठीक है, आ जाइए सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि अभी सभी लोगों ने कहा कि मेंटल हेल्थ जो है इम्पोर्टेंट इशू है, तो उसमें बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में हम अपने नेचुरल सिंक में नहीं है, जो हमारा रात तक देर तक जगने का और फिर सुबह देर से उठने का, तो ये थोड़ी सी चीज़ें समझ जाएंगे तो कहीं डायरेक्टली अपने को भी नेचुरल सिंक में ला पाएंगे। जो हमारा इंडिपेंडेंस का रियल मीनिंग है उसको हम चरितार्थ कर पाएंगे, अपनी लाइफ में भी ला पाएंगे, अपने देश के साथ उसको कहीं ना कहीं योगदान। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ फेथफुल हैंड्स की पूरी टीम जुड़ चुकी है। अंकित सर को मैं बुलाना चाहूँगी कि अंकित सर आए और 2 शब्द हमसे कहें। अंकित सर कहाँ हैं? अंकित भैया, अंकित भैया, मैं एक बार चाहूँगी कि फेथफुल हैंड की पूरी टीम अंकित सर के साथ इधर आए। जी, मैं चाहूँगी कि फेथफुल हैंड की पूरी टीम आ जाए साथ में प्लीज। फेथफुल हैंड एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है और जो कि बहुत ही सराहनीय है। आ रहे हो आप ही? अंकुर आ रहा है। अब मैं अंकित सर से आग्रह करती हूँ कि 2 शब्द कहें प्लीज। नमस्कार सभी को। ये मेरी फेथफुल हैंड टीम है, जो आधी तो चली गई है और जो भी मैं बटोर पाया हूँ, बचा पाया हूँ, उनको भी और एक जगह चलना है आशीष का, तो सब आए हैं। ICT आई है, आपके बारे में बताता हूँ। सब अलग अलग जगह से हैं, कोई ग्वालटोली, ग्वालटोली एंड काका देव, जाजमऊ, रामा देवी और मेरी बहन जाजमऊ से, जानवी गुमटी से, सब अलग अलग जगह से हैं और सब अपने आप में खुद एक आर्मी है मोहल्ले के लिए, एनिमल के लिए खुद फाइट करते हैं। ये कुछ बर्तन जो एनिमल को खाने के लिए रखे आते हैं अपनी गली के आसपास, वो बर्तन डेली आसपास के मोहल्ले तोड़ देते हैं बाइक से या कुछ भी होगा। अब आपसे टूटा आप खा के रख दो ना, बेचारी महीने भर तक इन्होंने गांधी जी वाला काम किया है, तोड़ा उन्होंने, फिर ये लाई अपनी सैलरी उसी में लगा दी, तब जाके मोहल्ला सुधरा है। तो इनको बिग सैल्यूट है। और ऐसे ही अंकिता और ये नवनीत जी हैं, अभी कानपुर में शिफ्ट हुए हैं, पहले ये बरेली से, और इनको कानपुर में पहली बार इन्होंने की तो हमारे एनजीओ ने इनका हेल्प किया। सो इसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं। ये वत्सल भैया है, हमारे एनजीओ में मैनेजमेंट पूरा देखते हैं, कैसे क्या करना है। हम तो रेस्क्यू पे रहते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो ये सब मैनेज करते हैं। हाँ, जय हिंद सभी को। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना है, बस यही बोलना है कि सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर भी सभी ने पार्टिसिपेट किया। एंड अगर मैं फेथफुल हैंड्स की बात करूँ तो अंकित भैया को मैंने 2019 में मैं मिली थी एक छोटे से NGO के थ्रू। वहाँ से मैं देख रही हूँ कि वो 1 मैन आर्मी के तरीके उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया और आज आपके सामने ये इतनी सी टीम है जो प्रेजेंट है।
एंड अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो हम बहुत सारे हैं जो ग्रुप में एडेड हैं और जगह जगह पे जानवरों की हेल्प करते हैं या अलग अलग तरीके से जो भी सहायता हो सकती है उनकी दिया करते रहते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए एंड आप सभी से मिलकर इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अच्छे काम करते रहते हैं। इंस्पिरेशन सभी से मिलती है। शशांक जी तो कौन नहीं जानता होगा, कोई नहीं जानता, नाम ही काफी। तो जब भी मिलते पहले तो सेल्फी लेता हूँ कि सर एक बार सेल्फी तो हो जाए, बस। अब आप थैंक यू सो मच। और वाकई आप लोगों का काम सराहनीय है। मैंने भी इंस्टा में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों से देखे हैं। बाकी जानवरों के लिए इतना प्रेम और ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। हम इंसानों के लिए तो बहुत कर लेते हैं लेकिन जानवरों के लिए करना थैंक यू वेरी मच। फेथफुल एंड्स एक नाम अभी है लेकिन इसकी शुरुआत जर्नी बहुत एक अलबेली कहानी है। सब कुछ मैं बस एक सार बताना चाहूँगा क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि हम कोई ना कोई कार्य अपने जीवन में किसी के लिए भी करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक हमारा जो है एक मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर जुड़ा होगा। हम माता पिता हमारे लिए कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि माता पिता का प्रेम जो होता है ना, उनसे भी कहीं ना कहीं ये होता है कि बेटा या बेटी बड़ी होगी हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन जो ये लोग कार्य कर रहे हैं उसमें जानवर इनको क्या दे देगा? ना उनको खाने को देगा, ना पहनने को देगा, ना इनको किसी तरीके से। सिर्फ बेसिक सी है कि हम सबके लिए खुशियों के लिए काम करते हैं लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करता है। तो ये सबसे नोबल काम है और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो करते हैं ना, लोग इतना करते हैं, इतना दिखाते हैं, ये इतना करते हैं, इनका दिख ही नहीं पाता क्योंकि ये करने में बिजी रहते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो फेथफुल एंड की स्पेशली हम सबको, क्योंकि अब पायस विजन की एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस भी रूप से, ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकली उनको सपोर्ट करें, अगर हम फाइनेंशियली कर सकते हैं या रिसोर्सेज से कर सकते हैं या एनी हाउ कुछ भी चीज़ है, दवा से है, बर्तन से, कपड़े से है या कुछ भी हम उनको असिस्ट कर सकते हैं तो हम वो करने की कोशिश करें। वो भी एक बहुत बड़ा एक चेंज होगा। और मेंटल हेल्थ की बात रहती है तो ज़्यादातर लोग आप देखिए जब ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो नेचर के पास जाते हैं या जानवरों को अपने पास की, हमारे पास एक बिल्ली हो या कुत्ता हो या कोई भी ऐसा जानवर हो जिससे कि वो अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं और बहुत उनको रिलैक्स मिलता है। तो ये एक तरीके की थेरेपी भी है। तो एक टाइम जो है ना, हमको ये चीज़ भी महसूस करनी पड़ेगी कि ये दुनिया जो है ना एक आदान प्रदान की पद्धति से चल रही है और उस पर हमको इस तरीके से कार्य करना है कि 1 to 1 सब आदमी को एक दूसरे के लिए एक भावना रखनी है कि हर व्यक्ति जो भी हमारे जीवन में मिला है ना किसी मकसद से मिला है और उस मकसद के लिए हमारा कार्य है कि हम उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहें, उसको जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, यही हमारी एक स्वतंत्रता होगी। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ महात्मा गांधी स्कूल की टीचर मंतिशा मैम जुड़ चुकी हैं। मंतिशा मैम सिर्फ महात्मा गांधी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का ही काम नहीं करती, वहाँ पर उनके आने से काफ़ी बदलाव हुए क्योंकि उन्होंने बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनकी स्किल्स, उनकी इंटरेस्ट, उनकी ज़रूरतों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तो उनको सराहते हुए हम उनको बुलाना चाहेंगे कि वो 2 शब्द हमारे सामने रखें। बिल्कुल। जय भारत। अचानक से जब माइक मिलता है तो समझ नहीं आता है क्या बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी किया है वो मैं अपनी लाइफ में पहले भी फील कर चुकी हूँ क्योंकि बच्चों को क्या क्या ज़रूरत होती है स्टूडेंट लाइफ में, वो हम अपने साथ देख चुके हैं, वो अभाव देख चुके हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत एक्चुअल में होती है और जो हमें सच में मिलना चाहिए। पढ़ना शुरू किया और आज बहुत सारे स्किल्स जो हम लोगों को नहीं पता था, उनके पेरेंट्स को नहीं पता था, आज के प्रोग्राम में पेरेंट्स को भी पता चला, अच्छा मेरे बच्चे को ड्राइंग आती है, अच्छा मेरा बच्चा स्पोर्ट्स भी अच्छा खेल लेता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे निकल के आएंगी जब तक हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, कैसे सामने आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है सबको कोशिश करनी चाहिए और इससे ज़्यादा थैंक यू सो मच मैम। वाकई आपका काम देखने को मिलता है। हम भी उस स्कूल में गए हैं तो हमने मंतिशा मैम की वाकई एफर्ट्स को देखा है और उसका असर बच्चों में देखने को बहुत ज़्यादा मिला है। आज बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पर आए थे। कितनी मोटिवेशनल बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को पुरस्कृत होते हुए देखा। थैंक यू सो मच मैम। हम यही दुआ करेंगे, यही आशा करेंगे कि आप ऐसे काम करते रहें और हमारा सहयोग आपको हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब बारी है हमारे पायस विजन की न्यू टीम जो जुड़ी हुई है, हमारी इंटर्न्स की
सबसे पहले मैं भावना मैम को बुलाना चाहूँगी कि मैम प्लीज़ आप आएँ और 2 शब्द कहें। मेरे लिए तो एकदम ये आश्चर्य वाली बात है कि मैं कुछ यहाँ बोलना पड़ रहा है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं अपने आप को एक बहुत बेहतरीन माँ मानती हूँ, और मैंने अपनी जर्नी भी अपने बच्चों के कहने पे ही स्टार्ट करी है कि उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया कि मम्मा जब आप 2 बच्चों को अच्छे से बना सकती हो तो अब आप थोड़े और बच्चों को अच्छा बनाओ। और मुझे लगता है कि सोसाइटी को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर तो बाद में चाहिए, पहले ऐसे बच्चे चाहिए जिनके पास वैल्यूज़ अच्छी हो, कैरेक्टर्स अच्छे हों। और रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पिछले 10-15 सालों में हो रहा है, हमारे रूट कॉज में ही बहुत प्रॉब्लम आ गई है। हमारे बच्चे जो हैं नहीं ऐसे जैसा वो बने जा रहे हैं। सोसाइटी किसी एक इंसान के बच्चे से नहीं बनती है, सोसाइटी हम सबके मिलने से ही बनती है। और जहाँ बच्चे अच्छे नहीं बन पाएंगे वहाँ आगे भविष्य कैसे बेहतर होगा। तो मुझे इसीलिए मैं पायस विजन से जुड़ी, और बस ऐसे ही जर्नी ईश्वर की महिमा से आगे बढ़ रही है कि मैं सर से जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और मैंने उन्हें बताया भी कि मैं अपना डोमेन पेरेंटिंग रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पेरेंटिंग जी है। आप सबसे अच्छा काम तब कर सकते हो जब आपके अंदर फील हुआ हो, ना कि केवल किताबों से। मैंने कोई किताबी ज्ञान कि आज उनके दोस्त मुझे कॉल करते हैं कि आंटी ऐसा है ऐसा है, और चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ सीखा है, तो बस उसी को बांटना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जुड़ी हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम। हम कोई भी काम अच्छा करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन आती है कि हम और भी अच्छा काम करें। उसी तरह आज हम एक पर्सनालिटी को यहाँ पर पुरस्कृत करना चाहते हैं सर्टिफिकेट के थ्रू। मंतशा मैम को, उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं ये तो आपको पता चला, और उसी के लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हुए सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। और मैं शशांक सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम को ये सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित करें। मैम अपनी सैलरी भी बच्चों को लगा देती हैं। बच्चे भी बैक इनके न होने पे मेरे से बोल रहे थे मैम आई तब से 2 बार से स्टार्ट हुआ, आपने आके और अच्छा कर दिया। तो हमने कहा कि वहाँ पे ज़रूरत है। बच्चों को केवल पढ़ाई कराओगे तो और इरिटेट होंगे, उनको जो भी आपके गेम है, पढ़ाई है ना, वो भी बॉडी है फिल करती है कि वो उस अनप्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं, बट दे आर द मोस्ट प्रेशियस रॉ मटेरियल ऑफ अवर नेशन। काम हम लोग करेंगे तो देश ही तो बनेगा। बिल्कुल। मैं शशांक सर से आग्रह करती हूँ कि मंतशा मैम को सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करिए और उनकी हौसले को बढ़ाएं। बिग कांग्रेचुलेशंस मैम। जय तो मैं यहाँ पर आई हूँ कॉलेज के थ्रू, लेकिन मुझे इतना अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं था। फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे अच्छी तो मुझे आशीष सर लगे, नेहा मैम और जूही मैम से बहुत कुछ सीखने को, और आगे भी मैं जुड़ी रहूँगी, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू मानसी। अब मैं बुलाना चाहूँगी सृष्टि जी को। सृष्टि प्लीज़ आए। थैंक यू जयन। तो मुझे आदत नहीं है बिल्कुल ऐसे सबके सामने बोलने, तो मेरा दिल यहाँ पे एंड बस यही बोलना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ से जितना मैंने कॉलेज में पढ़ा उससे मुझे बस किताबी नॉलेज ही मिल रही थी। बट जब मैं पायस विजन में आई और मैंने यहाँ पे केसेस सुने एंड सबके एक्सपीरियंसेस देखे एंड मैम से भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे, तो मुझे यही लगा कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सबकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जो हेल्प मुझे अपने स्कूल में नहीं मिली, स्कूल में जितने मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मुझे बात करने में दिक्कत होती थी, तो मैं समझती हूँ कि बात करना कितना ज़रूरी है। एंड मैं जितना कोशिश कर सकूँ किसी की हेल्प करने की, मैं कर सकूँगी अपने लेवल तक। जय हिंद।
सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत रैंडम है, नेहा जी ने बुलाया एकदम से, बट मैं ये कहना चाहूँगी जब से पायस विजन मैंने ज्वाइन किया है इतना कुछ सीखने को मुझे यहाँ पर मिला है कि बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत जिस मोटो से सर वर्क कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और मैं इस पायस विजन से इस संस्था से बहुत लंबे समय तक जुड़ना चाहती हूँ और अपना भी योगदान जहाँ पॉसिबल हो सके जिस तरीके से हो सके देना चाहती हूँ। थैंक यू। अब हमारी इंटर्न माधुरी दो शब्द कहिए प्लीज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मैंने पायस विजन ज्वाइन किया था एज एन इंटर्न 2021 में और यहाँ पे मुझे आर्टिस्ट सर जो है उनके गाइडेंस से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। दूसरों के बारे में तो सीखने को मिली बट मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली यहाँ पे आके। और जो मैंने जूही मैम से सीखा, जो मैंने नेहा मैम से सीखा, वो भी एकदम अलग लेवल की नॉलेज है जो मैंने सीखी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन एज एन इंटर्न किया था बट अब मुझे फैमिली की तरह फील होता है। तो थैंक्स टू यू मैम, थैंक्स टू सर एंड थैंक्स टू द टीम जिन्होंने ऐसा फील कराया। मुझे पता है अगर एक इंटर्न इतना अच्छा फील कर सकता है तो जब यहाँ पे क्लाइंट आता होगा तो वो कितना अच्छा फील करता होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं पायस विजन के डायरेक्टर आशीष पांडे सर को बुलाना चाहूँगी कि वो दो शब्द कहकर कार्यक्रम का समापन करें। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए और हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जैसे कि जो हमारा ये फ्रीडम डे है, तो फ्रीडम डे में हम लोग फिजिकली तो आज़ाद हो चुके हैं पर कहीं ना कहीं हम लोग अपने भावनाओं में और अपने विचारों में आज भी कैद हैं। तो जब हम अपने इन विचारों से और भावनाओं से भी आज़ाद हो जाएंगे तो वास्तविकता में हमारी आज़ादी का हम पूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और यहाँ पर हमारे साथ आज़ादी के इस जश्न को मनाने के लिए शामिल हो पाए। इसी के साथ मैं नेहा और हमारी छोटी यूट्यूब होस्ट अदिति कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। आशीष जी चलते फिर आ गया बिना नाश्ता के नहीं हाँ है